हेलो गाइस, मैं आपको आज अपने गांव का एक अद्भुत नज़ारा दिखाना चाहता हूं। जो कि मेरे पीछे एक नदी है। उस नदी को जोड़ने के लिए पीछे देखिए बिल्कुल बांस के बगल में, ये बांस के बगल में यहाँ पे एक सड़क निकलती है जो इस नदी को जोड़ती है। और इस तरफ, हाँ, इस साइड में ये सड़क है जो इस नदी को जोड़ने के लिए रास्ता बनाया गया है। और उस रास्ते का इतना ज़रूरत है हम लोगों को, इतनी ज़रूरत है क्या कहें। इसी रास्ते से बच्चे को गुजरना है, औरतों, महिलाओं, मर्दों को, सबको गुजरना है। बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए गुजरना है। अब ये नदी में पानी तो पहले कम था, हम लोग इजीली गुजर जाते थे। ये हमने आगे चचरी का जो पुल दिख रहा है, देखो ये लड़का चल रहा है पुल पे। ये एक बांस का पुल बनाया था टेम्परेरी। और वो जब पानी नदी में कम होता है तो टेम्परेरी पुल को यूज़ हम लोग करते हैं। जब पानी बढ़ जाता है बरसात के सीजनों में तो फिर वो पुल बह जाता है। मतलब हर साल हम लोगों को पुल बनाना ही पड़ता है। और पुल बनाने में खर्चा वही 2 लाख रुपए का समथिंग आता है, बांस को यूज़ करके। और फिर उसको 6-7 महीने उसका मेंटेन करना पड़ता है। तो टोटल मिला के मुझे लगता है कि 2 लाख रुपए का खर्चा हर साल आता है। और इस गांव के जो पॉपुलेशन है वो 200-300 लोगों का है। तो वो लोग हर साल इसको इकट्ठा करते हैं, पैसे को। उसके बाद फिर पुल बनता है, फिर 6-7 महीने वो पुल चलता भी है। उसके बाद फिर पुल बह जाता है। फिर हम लोगों को अब एक ही रास्ता बच गया है, जो तारन और ये रमड़े वालों के लिए मझुआ जाओ पहले, फिर उसके बाद तारन डूबा जाओ, उसके बाद तारन जाओ, तारन होके फिर तारन चौक पे आ जाओ। तारन चौक मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से दिख रहा है, ये पेट्रोल पंप दिख रहा है आपको। पेट्रोल पंप के आगे एक पुल दिख रहा होगा, वो पुल है। पुल के बाद है तारन चौक। मतलब 5-4 किलोमीटर हम लोगों को अलग से चलना पड़ता है इसके लिए। तो हमने इसके लिए, रास्ता के लिए, रोड बनाने के लिए किन किन से नहीं बोला, एमएलए को बोला, एमपी को बोला कि यार हमारा सड़क बना दो और हम लोगों की थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्या कर रहा है और कब तक बनेगा हमारा पुल। और आज नया अभी फर्स्ट टाइम इस साल में, हाँ, इस साल का फर्स्ट टाइम अभी पानी नदी में आया है। तो लोग इंजॉय करने के लिए, देखने के लिए पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और देखो गांव के बच्चे देख के जा भी रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो जिसके पास गाय है वो गाय को चारा चराने आए हैं। जिसके पास भैंस है वो भैंस लेके आया है। जिसके पास बकरियां हैं वो लोग बकरियां भी लेके आया है। और जिसके पास जिसका आसपास में कोई खेत है मूंग का, वो लोग अपने मूंग के खेत में मूंग तोड़ने के लिए आए हैं। और अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। वैसे अनदिना होता नहीं है, लेकिन आज है। और अभी पानी तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन थोड़े टाइम में ना ये भी पानी और पूरा नदी जब भर जाएगी तो आपको यहाँ से ये ग्राउंड लेवल से बिल्कुल वहाँ बांस तक पूरा पानी नज़र आएगा। और फिर और इतनी तेज़ बहाव होता है कि लोगों को पार करना मुश्किल है। फिर ऊपर से वो हमारे पास एक नाव भी है, जो हम लोग नाव को भी यूज़ करते हैं। लेकिन अभी 2 साल पहले की बात है, मेरे सामने की बात है। और उसमें एक नाव में उस साइड से बच्चे पढ़ के आ रहे थे। पूरा नाव भरा हुआ था, शायद 10-15 लड़का था उस नाव में। क्या हुआ कि वो नाव रेत तेज़ होने की वजह से बैलेंस उसका ख़राब हुआ और नाव नदी में पलट गई। उसमें एक बच्चा का तो जान ही चला गया और एक बच्चा जान जाते जाते बचा। तो ये चीज़ हम लोगों को हर 1-2 साल में सुनना देखने को तो मिलता ही है कि हर साल कोई ना कोई इस गांव में पानी की वजह से डूबता है, डूब के मरता ही है। तो हमारे लिए ये चीज़ नया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को, जो यहाँ के इस इलाके का एमपी है, एमएलए है, उनको हम लोग बोल के थक गए। उनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारी बात को पहुँचाए वहाँ तक जहाँ जो लोग इस सिस्टम में हैं,
और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अररिया का जो डीएम एसपी है वो लोग तक, खास करके डीएम तक, वो हमारे गांव की परेशानी को देखे तो हमारा परेशानी कुछ कम हो सके। और हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल भी है, वहाँ के टीचर है, वो लोगों को अब आना मुश्किल ही हो गया है। वो लोग वही होगा कि मैं महीने में 10 दिन आएगा, 15 दिन नहीं आएगा, वजह कि भाई रास्ता नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, उनकी कोई गलती है ही नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। या फिर बरसात के दिनों में तो और मुश्किल है। तो ये है हमारे गांव का, ये गांव है, गांव का नाम है रमरई, पंचायत तारन। और मैं इसी गांव का निवासी हूं और मैं बचपन से देख रहा हूं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं। तो मैं इसलिए सोच रहा हूं कि मैं अब हमें इस चीज़ की आदत लग गई है, हमें लगता है कि अब मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन सच पूछो तो दिल से बहुत तकलीफ़ है, इसकी वजह से रास्ता नहीं है हमारे पास। शादी ब्याह बहुत लोगों में दिक्कत है, कहीं से अच्छी जगह रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आते भी हैं तो पहली लाइन वही होती है, भाई आपके गांव में रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं होने की वजह से रिश्ता होता नहीं है। ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं और ऐसी कोई गलत इंसान नहीं है इस गांव में। ऐसे होते हैं बहुत सारे गांव में, कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, वैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे गांव में लोग बहुत परेशान है। आप लोग देखिए, मिलाइए कुछ, हमारे गांव में रास्ता रोड बन सके तो हम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। चलिए खैर, बाय। हम अपनी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाय।